अस्सलाम वालेकुम। आज का हम जो प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है कि हम स्विच स्टेटमेंट के बारे में रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसमें हम यूज़र से चॉइस लेंगे कि लाइक वो जो चॉइस इंटर करेगा उसके पास एक प्रोग्राम होगा, वो जो चॉइस इंटर करेगा उसके अकॉर्डिंगली जो प्रोग्राम है हमारा वो एग्जीक्यूट होगा, उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करेगा प्रोग्राम हमारा। तो ये क्वेश्चन है, इसके अकॉर्डिंगली जो प्रोग्राम है वो है। तो अच्छा, मेन्यू चॉइस हमारे पास ये है कि अगर यूज़र इनपुट करता है 1 2 3 4 के अलावा, तो जो प्रोग्राम है वो ये एरर मैसेज डिस्प्ले कर देगा कि रॉन्ग मेन्यू चॉइस। और अगर यूज़र इंटर करता है 4, तो प्रोग्राम डिस्प्ले कर देगा फॉलोइंग मैसेज एंड देन टर्मिनेट्स के नो शेप सेलेक्टेड। और फिर अगर यूज़र इंटर करता है 1, तो प्रोग्राम and reads the length of square. It then computer and display the area and perimeter of the square. और अगर यूज़र इंटर करता है 2, तो फिर इसी तरह ये 2 पे और ये 3 पे। तो अभी मैं आपको प्रोग्राम का मतलब बताता हूँ। ये हमारे पास प्रोग्राम है, ये मतलब सारा हैश टैग इंक्लूड है, स्ट्रीम वगैरह जो यूज़ हुआ हुआ है। और फिर हमने इंटीजर की मतलब एक वेरिएबल साइन किया चॉइस। फिर यूज़र से हमने चॉइस उसकी ली है कि वो क्या इंटर करता है। फिर हमने दो ये वेरिएबल असाइन किए फ्लोट में, एरिया एरिया और पैरामीटर। और कॉन्स्ट फ्लोट पाई इज इक्वल टू 3.14। कॉन्स्ट फ्लोट इसलिए मतलब कांस्टेंट यूज़ किया कि ये वैल्यू कांस्टेंट रहती है प्रोग्राम में, फिर चेंज नहीं कर सकते। कांस्टेंट मतलब आगे जो मर्जी कर लो सेम रहती है। फिर ये स्विच चॉइस यूज़र की चॉइस पे होगा। और ये केस 1 फ्लोट ए, तो ये हम उसके आगे एक सी आउट मैसेज डिस्प्ले कर रहे हैं कि इंटर वैल्यू टू फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर। और फिर वो वैल्यू इंटर करेगा, फिर हम मतलब एरिया फाइंड होगा, फिर हम उसे एरिया ऑफ स्क्वायर की वैल्यू आउटपुट दे देंगे। पैरामीटर फिर हम उसे पैरामीटर के लिए करेंगे, तो जो वैल्यू आई होगी उसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सी आउट पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। इंटर वैल्यू ऑफ लेंथ टू फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये हम सी आउट करवाएंगे, उससे लेंथ और वेट किस तरह वैल्यू इनपुट लेंगे यूज़र से, और फिर उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे और एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी हमारे पास आ जाएगी। और फिर ये केस 3 है जो जिसमें हम इंटर वैल्यू करेंगे और आर के एरिया ऑफ सर्कल फाइंड कर सकें। फिर एरिया का फार्मूला पाई आर स्क्वायर ये यूज़ करेंगे। फिर एरिया ऑफ सर्कल फाइंड होगा, वो डिस्प्ले कर देंगे। फिर पैरामीटर फाइंड करेंगे, इसका जो फार्मूला 2 पाई आर है, और फिर पैरामीटर फाइंड हो जाएगा। तो ये केस 1 2 3 4 है। इसका मतलब है कि अगर यूज़र 1 इंटर करता है तो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, जस्ट ये वाली चीज़। अच्छा, और अगर यूज़र केस 2 इंटर करता है तो ये चीज़ रन होगी। और अगर केस 3 पे तो ये चीज़। और अगर इसके अलावा मतलब 4, इसके अलावा कोई और नंबर इंटर करता है, तो नो शेप सिलेक्टेड एरर मतलब एरर डिस्प्ले करेगा उसको। तो ये भी प्रोग्राम रन करके दिखाते हैं इसको। ये अभी इंटर मेन्यू चॉइस हमारे पास अवेलेबल है कि हम क्या चॉइस इंटर करते हैं, टू हम प्रेस करते हैं। इंटर वैल्यू ऑफ लेंथ टू फाइंड एरिया ऑफ, अच्छा लेंथ कितनी है जी, वो हम इंटर करते हैं 4। अच्छा, वैल्यू वेट की इंटर करनी है, तो वो भी हम कर लेते हैं 6। अच्छा जी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की जो आगे 24 आ गया हमारे पास। इसी तरह अब हम केस 1 कर लेते हैं। तो फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर, ये 2 हमने इंटर कर दी वैल्यू। एरिया ऑफ स्क्वायर की जो वैल्यू है ये 4 और पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज 8 है। इसी तरह अभी स्विच स्टेटमेंट पे जो केसेस हैं उस हिसाब से हम यूज़ करें। अगर हम 4 इंटर करते हैं तो क्या मैसेज डिस्प्ले करता है ये चेक करते हैं। नो शेप सिलेक्टेड एरर।
जिस तरह के केस 1 2 3 पे जस्ट एक प्रोग्राम हुआ हुआ है, और अगर हम 4 इंटर करते हैं तो नो शेप सेलेक्टेड एरर, ये प्रोग्राम है। अगर हम 1 2 3 4 इसके अलावा कोई वैल्यू इंटर कर रहे हैं तो फॉर एग्जांपल 7 एरर, ये एरर मैसेज हमें डिस्प्ले कर देगा। तो ये प्रोग्राम था स्विच स्टेटमेंट का, तो ये चीज़